अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज के बारे में। हमने सी लैंग्वेज की सीरीज़ जो है शुरू की है ताकि प्रोग्रामिंग में स्किल जो है स्टूडेंट्स के अच्छे हों, उनको कॉन्सेप्ट अच्छा दिया जाएगा। तो आने वाली वीडियोस भी देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। इससे पहले कि मैं सी लैंग्वेज की हिस्ट्री के बारे में बताऊं, इससे पहले चंद एक ऐसे बातें जो कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि पता चल सके कि सी लैंग्वेज जो है कहाँ पर इस्तेमाल होती है और सी लैंग्वेज जो है वो क्यों ज़रूरी है, तो वो डिस्कस करना चाहूँगा। सी लैंग्वेज जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है। स्टिल जो है इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है प्रोग्रामिंग में, सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए। तो सी लैंग्वेज जो है बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स डेवलप करने के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करने के लिए, डिवाइस ड्राइवर डेवलप करने के लिए इस्तेमाल होती रही है। तो यहाँ पर कुछ मैंने सॉफ्टवेयर्स लिखे हुए हैं और कुछ के बारे में बताता हूँ कि सी लैंग्वेज जो है कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल हो रही है। तो ओरेकल इज़ रिटन इन सी। ओरेकल एक डेटाबेस का बहुत बड़ा अच्छा कारामद सॉफ्टवेयर है जिसको सी लैंग्वेज में लिखा गया है। कोर लाइब्रेरीज ऑफ एंड्रॉयड आर रिटन इन सी। एंड्रॉयड की लाइब्रेरीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो सी में लिखी हुई हैं। एंड्रॉयड वर्जन की लाइब्रेरीज़ MySQL इज़ रिटन इन सी। MySQL भी एक डेटाबेस का एक सॉफ्टवेयर है, इसको भी सी लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है। सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए इस सॉफ्टवेयर को भी लिखा गया है। ऑलमोस्ट एवरी डिवाइस ड्राइवर इज़ रिटन इन सी। इवन कि हर एक जो डिवाइस ड्राइवर है वो सी के अंदर लिखा हुआ है। सी प्रोग्रामिंग का, सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए डिवाइस ड्राइवर लिखे हुए हैं। मान ले कि आप जब अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ कोई USB प्लग करते हो, अटैच करते हो, तो बूटिंग के लिए एक प्रोसेस होता है। अब उस सारे के सारे प्रोसेस को मैनेज करने के लिए जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था वो सी लैंग्वेज है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में डिवाइस ड्राइवर जो है वो भी बनाने के लिए सी लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा इस्तेमाल किया गया। मेजर पार्ट ऑफ वेब ब्राउज़र इज़ रिटन इन सी लैंग्वेज। वेब ब्राउज़र जैसा कि गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स और भी बहुत से वेब ब्राउज़र्स हैं, उनके बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है वो सी लैंग्वेज के अंदर लिखा गया। सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए उस लैंग्वेज जो वेब ब्राउज़र्स हैं उनको बनाया गया। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ रिटन इन सी। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ रिटन इन सी। सी लैंग्वेज के द्वारा, सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इसको लिखा गया, इस यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया गया। यही आप कह सकते हैं असल में कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने का मकसद, यानी कि सी लैंग्वेज को बनाने का मकसद ही यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना था। तो सी लैंग्वेज ने की बदौलत, सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। अब स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताता चलूँ कि सी लैंग्वेज क्यों ज़रूरी है। सी लैंग्वेज एक बहुत ही मेजर लैंग्वेज है क्योंकि इसके अंदर हम फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, इसके अंदर हम लूप्स के बारे में पढ़ते हैं, इसके अंदर हम अरेज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये सारे का सारा कॉन्सेप्ट जो सी लैंग्वेज का है वो दूसरी लैंग्वेज से भी मिलता जुलता है। इसलिए सी लैंग्वेज, अगर जिसको सी लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट अच्छा हुआ तो वो दूसरी लैंग्वेज में भी अच्छे तरीके से कमांड हासिल कर सकता है। तो आइए अब जान लेते हैं कि सी लैंग्वेज की हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। मार्टिन रिचर्ड एक डेवलपर था।
उसने BCPL लैंग्वेज जो है 1966 में इंट्रोड्यूस करवाई, जिसकी फुल फॉर्म जो है बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद डेवलपर केन थॉमसन ने बी लैंग्वेज का उसको इंट्रोड्यूस करवाया, बी लैंग्वेज को। और केन थॉमसन ने ये जो बी लैंग्वेज जो है इंट्रोड्यूस करवाई 1969 में। इसने ये बी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवाई थी मार्टिन रिचर्ड की लैंग्वेज को मद्देनज़र रखते हुए, मार्टिन रिचर्ड के कॉन्सेप्ट को लेके चला और इसने BCPL लैंग्वेज से बी लैंग्वेज जो है इंट्रोड्यूस करवाई। इसलिए मार्टिन रिचर्ड को इज़्ज़त देने के लिए, यानी कि उनका नाम रहती दुनिया तक रखने के लिए, इसीलिए इन्होंने बी लैंग्वेज यानी कि उनकी लैंग्वेज के नाम से एक नाम रखा। उनकी लैंग्वेज का नाम था BCPL, तो इसने अपनी लैंग्वेज का नाम रख दिया बी लैंग्वेज और इसे 1969 में इसे इंट्रोड्यूस करवाया। अब यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है केन थॉमसन ने इंट्रोड्यूस करवाया था, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब उसके बाद आते हैं डेनिस रिची। उन दोनों के बारे में बताने का मकसद ये था कि कहीं ना कहीं वो लैंग्वेजेस जो है सी लैंग्वेज से जुड़ी हुई हैं। तो डेनिस रिची ने 1972 में सी लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करवाया एट AT&T बेल लैब्स USA। डेनिस रिची केन थॉमसन के साथ AT&T बेल लैब्स में USA में काम कर रहे थे, तो वहाँ इसने केन थॉमसन के साथ मिलके इसको सी लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करवाया और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये काफ़ी कारआमद साबित रही सी लैंग्वेज। तो ये थी हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे और कुछ बातें सी लैंग्वेज के बारे में, और फिर हम प्रैक्टिकली 1 बाय 1 हर एक चैप्टर को, हर एक कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने बात की कि सी लैंग्वेज क्यों ज़रूरी है और हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज के बारे में। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।